आप सभी श्रोताजन को मेरा नमस्कार है। सभी मित्रों को नमस्कार। आज का जो विषय है अपना स्वास्थ्य क्षेत्र, हेल्थ सेक्टर को लेकर के है। आज का लेक्चर इसी पर आधारित रहेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा, इसकी संरचना, विशेषताएं, उद्देश्य। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। स्वास्थ्य क्षेत्र, देखिए ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य कह सकते हैं स्वस्थ रहना व्यक्ति के कुशल जीवन का वास्तविक आधार है। स्वस्थ रहना। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित करता है। केवल रुग्णता या बीमारी की अनुपस्थिति के रूप में नहीं। व्यक्ति का स्वास्थ्य केवल उसके निजी पक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक दायरा है। एक पूर्णता है खुशहाल व स्वस्थ व्यक्ति की वास्तविक रूप में कुशल मानव संसाधन कहा जा सकता है। पॉइंट। सकल रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य की दशाओं को निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। पॉइंट। जैसे समुचित पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता। जैसे पॉइंट स्वास्थ्य अनुकूल पर्यावरण। पॉइंट। व्यक्ति व्यवस्थित टीकाकरण हो जाता है। पॉइंट। स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित ढांचा और प्रशिक्षित कमी और दवाइयों व कहीं परीक्षण आदि है। पॉइंट। नागरिकों की सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक वहनीय पहुंच होना, तो ये सब शामिल है। आगे जानिए। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकृति है, जिसके अंतर्गत राज्य का यह दायित्व है कि वह नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास करे। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक प्रगति, न्याय, सामाजिक क्षेत्र तथा कुशल मानव संसाधन के विकास में भी समुचित तरीके तथा संपूर्ण प्रयासों से संलग्न हो। इस दिशा में पोषण संबंधी कल्याण और स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान है। जैसे पॉइंट। यह प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 इसका विस्तार करते हुए स्वास्थ्य का अधिकार को मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया है। अनुच्छेद 21। अगला पॉइंट। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य का दायित्व है कि वह दायित्व है। जैसे पॉइंट अनुच्छेद 39 में, आर्टिकल 39 में कहा है। आर्टिकल 39 जो अंगा है, इसमें बताया गया है आर्टिकल 39 में पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य की देखरेख, तो आर्टिकल 39 में। वहीं पे आर्टिकल 41 कहता है, अनुच्छेद 41, इसमें जो है कुल तो कह सकते हैं कुछ दशकों में विशेषता, जिसमें बुढ़ापे और बेरोजगारी, बीमारी और असक्तता आदि की दिशा में काम और शिक्षा और लोक सहायता संबंधित प्रावधान है। इसमें आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41। अब यहीं पे अगला आर्टिकल कहता है, अगले आर्टिकल का प्रावधान है 42 आर्टिकल है, अनुच्छेद 42 है। अनुच्छेद 42 से मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध है, तो अनुच्छेद 42 में। वहीं पे बात करें अनुच्छेद 47, तो आर्टिकल 47, इसमें जो है लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करेगा, तो ये हो गया आर्टिकल 47। तो यहाँ पे आर्टिकल 47, 42, 41, 39 बताया गया, तो ये सब यहाँ पे बताया। तो ये संविधान के कल्याणकारी संविधान में निम्नलिखित प्रावधान हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित है। अब यहीं पे आगे ध्यान दीजिए पॉइंट।
मानव संसाधन में निवेश राष्ट्र निर्माण करने वाली स्वस्थ और उत्पादक जनता के लिए पूर्व अपेक्षा है। विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक अवसंरचना पर व्यय बढ़ाने की पर्याप्त वित्तीय गुंजाइश नहीं है। तथापि सीमित संसाधनों को देखते हुए सरकार ने जनता जनता की शैक्षिक और स्वास्थ्य विषयक स्थिति के सुदृढ़ीकरण को लगातार प्राथमिकता दी है सरकार ने। चूंकि भारत ज्ञान की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरने की स्थिति में है, अतः शिक्षित, कौशल विकास एवं स्वास्थ्य जैसे मामलों में व्यय सरकार की प्राथमिकता में रहने की जरूरत है तथा उक्त व्यय को उपयुक्त बनाना होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक अवसंरचना में सरकारी निवेश किसी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण कारक होता है। पॉइंट: सभी आयु के सभी लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना धारणीय विकास सतत विकास से लक्ष्य 3 कह सकते हैं, इसके लिए आवश्यक है। सतत विकास लक्ष्य 3 इसके अंतर्गत लक्ष्यों जिसमें से कुछ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप भी है। इनको प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने और सर्वव्यापी स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पॉइंट: भारत जैसे विकासशील देश में स्वास्थ्य पर जेब से खर्च निर्धनता तथा वंचित वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसमें असमानताओं में वृद्धि तथा सामाजिक सशक्तिकरण में बड़ी बाधा पहुंचती है। पॉइंट: संधारणीय विकास लक्ष्यों के अंतर्निहित आयाम शिक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं से घनिष्ठता से संबंध होते हैं। इसलिए सरकार की नीतियों के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश पर आवश्यक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। समाज के हाशिए पर स्थित लोगों और कमजोर वर्गों को सामाजिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने में सामाजिक अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। पॉइंट: मानव स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्त संधारणीय विकास के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें सभी के लिए स्वास्थ्य में निवेश से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में सहायता मिलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य उत्पादकता जनसंख्या से संधारणीय विकास से संभव है, अतः यह जरूरी है कि सरकार लोक स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने, स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने और सभी वर्गों के लिए सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पे बताया गया, तो ये रहा स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में, हेल्थ सेक्टर के बारे में बताया गया समाज में। अब यहीं पे बात करते हैं देखिए भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियां, तो इसके चुनौतियों की बात होगी अब भारत में। तो यहाँ पे भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियां, तो जानिए इसके बारे में। देखिए भारत में ग्रामीण जन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उच्च प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों को आकर्षित करना, सेवा में रखना और नियमित रूप से उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना दुख साध्य हो रहा है। डॉक्टरों और चिकित्सा यहाँ पे विशेषज्ञों के पद
सभी सभी कटरों में खाली पड़े हैं। ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बड़ी संख्या है जहां केवल एक ही डॉक्टर है अथवा डॉक्टर नहीं है। पॉइंट। इसके अतिरिक्त अगर कार्मिक मौजूद है तो विविध आपूर्तियों की कमी है। वहाँ पे दवाओं की कमी है, अन्य सुविधाओं की कमी है जो स्वास्थ्य के लिए होनी चाहिए, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए। आगे, आधारभूत सुविधाएं पर्याप्त हैं और यहाँ पे कर्मचारियों के कार्य परीक्षण में कमी है। आदि कारणों से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने से कर्मियों की सहभागिता का स्तर वांछित स्तर का नहीं है। पॉइंट। निंदा स्वास्थ्य देख रेख प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है जो सेवा प्रदाताओं को जरूरी सूचनाएं प्रदान करता है ताकि उपचार और प्रबंधन से संबंधित स्वास्थ्य देखरेख की तैयारियों के बारे में सोच समझकर निर्णय लिया जा सके। लोगों का सीमित सामर्थ्य और यहाँ पे गुणवत्ता परक चिकित्सा सेवाओं तक उनकी पहुंच की क्षमता ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जो रोग नियंत्रण और रोगी प्रबंधन के प्रति विलंबित या कहीं अनुचित प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं। भारत में पारिवारिक स्वास्थ्य खर्च सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि स्वास्थ्य पर जेब से खर्च का लगभग 10% परिवारों द्वारा निदान पैकेज के भाग रूप में दवाओं और नैदानिक जांच सहित इन पर खर्च किया जाता है। वहीं पे केवल 10% लोग ही खर्च करते हैं। आगे, इसके अलावा भारत में विभिन्न शहरों में नैदानिक जांच की कीमतों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि न केवल नैदानिक जांचों की औसत कीमतों में काफी अंतर है अपितु कीमतों में भी अत्यधिक असमानता है। देश में नैदानिक प्रतिष्ठानों की गुणवत्ता और प्रत्यायन संबंधी आंकड़े भी अपर्याप्त हैं। पॉइंट। जिसमें बहुसंख्यक आबादी के पास अभी भी कोई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा कवरेज नहीं है। पॉइंट। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानता, मानव पूंजी का अभाव और बुनियादी ढांचे की कमी संबंधित समस्याएं भी उपस्थित हैं। उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में वे राज्य हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पे उदाहरण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल, ये 3 वे राज्य हैं जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों का पालन कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से पालन करते हैं और जो प्रसव पूर्व देख रेख का स्तर ऊंचा होने का संकेत देते हैं। तो इन 3 राज्यों के बारे में बताया, काफी बेहतर इन्होंने किया है, जिसके कारण निम्न मातृत्व मृत्यु दर दिखाई पड़ती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, वहीं हरियाणा उत्तर प्रदेश की बात हो तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में वे राज्य हैं जहां भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार कार्य करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की प्रतिशतता बहुत कम है और जहां मातृ मृत्यु दर अधिक है। तो यहाँ पे हरियाणा उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर अधिक है, शिशु दर भी हो सकता है, लेकिन तो यहाँ पे मातृ और मृत्यु दर अधिक बताया गया है। तो यहाँ पे बात हुआ है भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियां। तो यहाँ पे जो भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो संबंधित चुनौतियां हैं उसके बारे में बताया गया। अब यहीं पर जानिए भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाधान, अब इसमें क्या समाधान आवश्यक है इसके बारे में जानिए। तो समाधान, यहाँ पे समाधान की बात होगी, ध्यान दीजिए। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब समाधान पॉइंट, जैसे प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में उल्लिखित है। पॉइंट,
अधिकतम आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज के अंतर्गत लाया जाए ताकि स्वास्थ्य पर पारिवारिक खर्चों को कम किया जा सके। स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं का प्रसार और उचित क्रियान्वयन करना होगा। पॉइंट है, निजी क्षेत्र के योगदान को और अधिक प्रभावी बनाया जाए और उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उचित प्रयास करने होंगे। साथ ही निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं सभी व्यक्तियों द्वारा वहनीय पहुंचे में हों। इसकी समुचित व्यवस्था का प्रावधान राज्य को करना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को समावेशी बनाने की आवश्यकता है। पॉइंट है, बेहतर स्वास्थ्य आधारभूत संरचना की दिशा में कार्य करना चाहिए। साथ इस क्षेत्र में मानव संसाधन को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना होगा। पॉइंट, स्वास्थ्य सुविधाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य से जुड़े 2/3 या इससे ज्यादा सरकारी व्यय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के मंद में खर्च करने का प्रावधान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुझाव दिया, तो क्या सुझाव दिया इसके जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुझाव दिया है कि प्राथमिक सेवा और जरूरी स्वास्थ्य संबंधी सार्वजनिक गतिविधियों को एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बनाकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुधारने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का सुझाव है। आगे पॉइंट है, कई राज्यों ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त सशक्त उपाय किए हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता तथा पहुंच में वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और तेलंगाना में बस्ती दवाखाना खोले गए हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश में और झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, केरल और तमिलनाडु में इस तरह के उपाय किए गए हैं। दवाखानों का उपाय किया गया है। आगे पॉइंट, क्षेत्रों में पॉइंट, विभिन्न सेवा क्षेत्रों में आपसी सहयोग के जरिए शहरी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सहयोग को मजबूती प्रदान करना। पॉइंट, बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र का उपयोग करना चाहिए। पॉइंट, स्वास्थ्य देखरेख के अंतर्गत वहनीयता एवं प्रमुख मुद्दा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय के अनुसार तथा स्वास्थ्य सेवाओं को चाहने वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खर्च में कमी लाने के प्रयास प्रयोजन से आयुष स्कीम की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। इस पहलू को राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा स्वीकार किया गया है। भारत द्वारा निर्धारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आयुष उपचार पद्धति के विस्तार की अत्यधिक संभावनाएं एवं क्षमता है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे इनफर्टिलिटी है, और यहाँ पे प्रोटमेट है,
कह सकते हैं बांझपन का इलाज। आगे जो है गैर संचारी बीमारी आदि के अंतर्गत ऐसी अनेक मापनीय परियोजनाएं हैं जिन्हें पूरे भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर आयुष स्वास्थ्य सेवाओं के साथ संयुक्त रूप में स्थापित किया जा सकता है ताकि लोगों को वह चुनाव करने की स्वतंत्रता हो जो उनके लिए उपयुक्त हो। इससे स्वास्थ्य देखरेख का क्षेत्र और अधिक सुगम, जवाबदेह, वहनीय और सुव्यवस्थित बनेगा। पॉइंट, स्वास्थ्य संरचना का विद्यमान होना स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण सूचक है। भारतीय जन स्वास्थ्य मानक एक रूप मानकों का समूह है जिन पर विचार करके देश में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन इसके प्रयोग द्वारा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। तो यहाँ पे बताया गया समाधान, भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाधान के बारे में बताया गया। अब यहीं पे भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र के आगे की राह की बात करें तो इसमें जानिए, देखिए आगे की राह, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में आगे की राह है। तो यहां पे इसके आगे की राह की बात होगी। अब आगे की राह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर अभिशासन प्रणाली की आवश्यकता है और यह नव प्रौद्योगिकी का अभिग्रहण समुदाय तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की भागीदारियों एवं सामाजिक अंकेक्षण, जिसे कहते हैं सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से किया जा सकता है, अर्थात सोशल ऑडिट के माध्यम से किया जा सकता है। पॉइंट, सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यय को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बढ़े हुए व्यय को बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में परिवर्तित करने के लिए निवारक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल के उपयोग सहित संसाधनों के उपयोग में कुशलता तथा संसाधनों का उचित प्रबंधन बहुत जरूरी है। पॉइंट, इसके अलावा लोगों का स्वास्थ्य और स्वच्छता की उपलब्धता, स्वच्छ पेयजल और ऐसे ही अन्य जीवन संकेतकों की गुणवत्ता से गहराई से जुड़ा है, जो लोगों के बीमारी या रोगाणुता संबंधी बोझ में कमी ला सकते हैं। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि सफाई और स्वच्छता की गुणवत्ता का स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों को बेहतर बनाने पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यूनिसेफ के अनुसार जो है स्वच्छता की कमी जो है भारत में वार्षिक रूप 10 लाख से अधिक बच्चों की मृत्यु और 38% बच्चों के विकास में रुकावट के लिए उत्तरदायी है। इसी तरह भारत में खुले में शौच से मुक्त गांवों के परिवार महत्वपूर्ण रूप से बेहतर स्वास्थ्य संकेतक वाले हैं। पॉइंट, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक में कहा है कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो अशिक्षित और अस्वस्थ
कामगारों के साथ वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखता है। इस संदर्भ में अमर्त्य सेन ने कई विकसित एवं विकासशील देशों के साथ साथ केरल का भी उदाहरण दिया है, जिसने शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं व्यय करके लोगों को सामर्थ्य बनाने का कार्य किया है, जो उसके विकास का प्रमुख आधार है। इस संदर्भ में अमर्त्य सेन ने स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों यथा स्वास्थ्य की एक संपूर्ण समझ विकसित करना, जिसमें स्वच्छ जल, पोषक आहार, स्वच्छता तथा मल प्रबंधन इत्यादि शामिल हो, सस्ती दवा की उपलब्धता तथा जरूरतमंदों तक उनकी पहुँच, और डॉक्टर, नर्स एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या एवं गुणवत्ता में वृद्धि आदि के सुझाव दिए हैं अमर्त्य सेन ने। अब यहीं पे आगे पॉइंट है, पिछले वर्षों के दौरान भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवा की पहुंच बेहतर हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसे NHA, यहाँ पे 2016 से 2017 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय की प्रतिशतता के रूप में जेब खर्च वर्ष 2013 से 2014 की 64.2%, 64.2% से घटकर 2016-2017 में जो है 58.7% हो गया। ये आंकड़े निश्चित रूप से बेहतर सरकारी प्रयासों के परिणामों को दर्शाते हैं। सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तथा स्वास्थ्य से संबंधित रूढ़िगत सामाजिक यहाँ पे अवधारणाओं को दूर करने के लिए सरकार की ओर से ईट राइट है, यहाँ पे ईट राइट है और ईट सेफ है इंडिया, और यहाँ पे एनीमिया युक्त भारत पोषण अभियान और स्वच्छ भारत अभियान जैसे मिशन व कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बात हुआ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में आगे की राह, भारत के आगे की राह की बात हुई स्वास्थ्य क्षेत्र में। और यहीं पे इसके पहले बताया समाधान, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में समाधान, और यहाँ पे बताया गया भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों के बारे में बताया गया। इस प्रकार से यहाँ पर आज का यह लेक्चर पूरा आधारित रहा है हेल्थ सेक्टर अर्थात स्वास्थ्य क्षेत्र पर भारतीय सामाजिक न्याय के अंतर्गत बताया गया है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक इस राघवेंद्र को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।